मेरे भाभी का रिश्ता बनाया ये। भाभी का रिश्ता बनाया, फिर बोलता है कि तू मेरे से शादी कर। स्वागत है आपका। आज हम मौजूद है यूपी के कुशीनगर अंतर्गत रविंद्र नगर धूस पे, जहाँ पे एक महिला हरियाणा से चल के यहाँ पे आई है। यहाँ पे एक युवक था जो इनके साथ वहाँ पे कहीं ना कहीं शादी किया था और शादी के झांसा देकर अचानक यहाँ से पैसे लेकर और इनके साथ धोखा देकर चला है, जबकि ज़बरदस्ती शादी किया था। ये विधवा है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन बोलेंगे जरा दिखाई इनको। उस लड़के के नाम से एक सिंदूर भी लगाई है और इस महिला से कहीं ना कहीं 10 साल कम माँ के बराबर महिला से प्यार करता है, शादी करता है, पैसा लेता है और पैसा लेके कहीं ना कहीं घर चलाता है। और 4-5 महीने से जब बात नहीं हुआ तो यही महिला ढूंढते ढूंढते यहाँ पे जनपद पे नगर धूस पे आई है, जहाँ पे उस लड़के की जानकारी लेती है और उस लड़के के खिलाफ आवेदन देती है। चलिए हम बात करेंगे यही सब जानकारी। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंधु देवी है। भी आप रहती है ना? हाँ, हरियाणा में जॉब करती हूँ। अभी आप कहाँ से आई है? अभी हरियाणा से। हरियाणा से आप आई है? हाँ, हरियाणा से। जिस लड़के के लिए आई है, क्या चीज उस लड़के से मुलाकात हुआ आपको? नहीं। क्यों? एक दिन मुलाकात हुआ, उससे एक दिन मुलाकात हुआ मेरी, कल हुई थी मुलाकात। अच्छा, एक चीज बताइए, उस लड़के से पहले आपका कहीं शादी हुआ था? हाँ। कहाँ पे शादी हुआ था? ये अहमदाबाद में। तो फिर उसके बाद क्या ऐसा मौका आया कि इसको चुनना पड़ा? मैं मेरे हस्बैंड एक साथ रहती थी और मेरे हस्बैंड मैं ड्यूटी भी करती थी। उसको हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गया। हार्ट अटैक से मौत हुआ, जिसके हाँ। बाद इस लड़के के संपर्क में कब आए? हार्ट अटैक से उसका मौत हुआ। 5-6 महीने के बाद ये भाभी का रिश्ता बनाया मेरे से। क्या नाम है इसका? चंदन बाबू। कहाँ का रहने वाला? सुगही के रहने वाला है। फिर क्या हुआ? थाना रविंद्र नगर, जिला कुशीनगर, यूपी। फिर उसके बाद में मेरे भाभी का रिश्ता बनाया ये। भाभी का रिश्ता बनाया, फिर बोलता है कि तू मेरे से शादी कर लो। तो हमने इसको शादी के लिए मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। फिर तुमसे हम बड़े हैं, तुम हमसे छोटे हो। कितने साल बड़ी है आप? 7 साल मैं उससे बड़ी हूँ। 7 से 10 साल तक लगभग हाँ, 7 साल उससे मैं बड़ी हूँ। 7 साल मेरे से वो छोटा है। तो हमने बोले उससे कि देखो तुमसे मैं बड़ी हूँ, हम शादी नहीं करेंगे, हमारे बच्चे हैं, हम बच्चे पालना है। तो बोल रहा है कि शादी कर लो, दोनों मिलकर हम बच्चे पाल देंगे। कितने बच्चे हैं आपका? 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। फिर उसके बाद में हम ड्यूटी से आए शाम के टाइम 8:30 बजे। तो जॉब भी करती है आप? हाँ, मैं जॉब करती हूँ। सिक्योरिटी लाइन पे जॉब करती हूँ। फिर उसके बाद में शाम को 8:30 बजे मैं घर आ गई। 9:30 बजे रात में वो हमारे कमरे में आ गए। बाजू पकड़ लिए, बाजू पकड़ के बोल रहा है कि तुम हमसे शादी करोगी या नहीं करोगी? हमने बोले कि शादी नहीं करेंगे। बोले शादी नहीं करेंगे तो मार देंगे जान से। हम मार दो। वो चाकू को दिखाने लगा मुझे, अब मुंह पकड़ के मेरी दबा दी। अपना जीजा था, जीजा को बुला लिया और जब जीजा को बुलाया तो मेरे को पकड़ लिया। बोल रहा कि साली को पकड़ो ना तो इसका होलैया बिगाड़ेंगे। वो लोग पकड़ लिया मुझे, पकड़ा ना तो फिर वो गलत काम कर दिया। वो लड़का शारीरिक संबंध भी बनाया है? हाँ। कितने बार बनाया है? यानी 15 दिन में कम से कम 10 बार बनाया है ये। आप उसके संपर्क में कितने साल पहले से थी? 3.5 साल से हूँ मैं। 3.5 साल से आप रिलेशन में थी आप? हाँ, 15 दिन तो हम नहीं थे रिलेशन में। उसके माँ बाप सबसे बात करवाया। वो हम कंप्लेन करने के लिए मांगे थे, क्योंकि 24 घंटा मुझे कमरे में बंद कर दिया था वो और उसका जीजा। आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ। और तीनों बच्चे कहाँ थे उस समय? अपने गाँव। अपने गाँव थे? हाँ, अपने गाँव। तो फिर ये कैसे धोखा देकर भाग गया? कैसे चला आया? धोखा ऐसे नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में ये 15 दिन तो ऐसे हुआ। 24 घंटे हमको कमरे में बंद कर दिया है। जब 24 घंटा बंद किए तो मेरे मोबाइल जब्त कर लिए। पुलिस में जाने नहीं दिए। हमने ठेकेदार को भी शिकायत किए थे, तो ठेकेदार कह रहा था कि तुम शादी कर लो, उससे बच्चा भी पल जाएगा। मैंने हमसे कोई वो नहीं किया। फिर वो धमकी दे दिया कि तुम किसी से ये सब बात नहीं बोलोगे। फिर उसके बाद में मेरे कमरे में फिर आया और जबरदस्ती फिर मांग पे सिंदूर भर दिया। बोल रहा है कि सिंदूर जो है उसके नाम पे है? हाँ। उस लड़के के नाम पे? हाँ। और कह रहा था कि तुम हमारी पत्नी बन गए, तुम हमारी पत्नी हो गए, पति पत्नी है हम साथ में। ऐसे कह रहा था कि पति पत्नी है हम साथ में आप। फिर 10 दिन के बाद वहाँ रहे, 1 महीना उस कमरे में, तो पूरे बिल्डिंग हल्ला हो गया कि एजदार लेडीज से शादी कर लिया, एजदार लेडीज से शादी कर लिया। पूरा बिल्डिंग खाली हो गया। फिर वहाँ से कमरा खाली कर दिए। गुड़गांव हम लोग चले गए। वहाँ बिल्डिंग लाइन में हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। वो सुपरवाइजर थे और हम ईंट पत्थर देते थे मिस्त्री को। जब ईंट पत्थर हम देते थे तो बिल्डर ने सैलरी देता था तो उसी के हाथ में देता था, कि वो सुपरवाइजर था और सारा लेबर का सैलरी उसी के हाथ में आता था। तो हमने बोले कि सैलरी सब कहाँ है? तो बोला कि बैंक में जा रहा है। ऐसे मेरे से कहा बैंक में जा रहा है। फिर मैं भी शांत रह गया। तो वो फिर मेरे से कह रहा है कि तुम्हारी हस्बैंड हूँ मैं और तुम हमारे ऊपर में शक करती हो, तुम अपने कमाओ, हम कमा रहे हैं, मिला जुला के एक गाड़ी निकाल लेंगे। ऐसे कह रहा है, मिला जुला के एक गाड़ी निकाल लेंगे। तो फिर हमने कुछ नहीं बोला, ठीक है अपना बिजनेस हो जाएगा तो ठीक है, 2 पैसा आएगा। हमने कुछ नहीं बोले। उसके बाद में 1-1.5 साल तक उसको कोई तरह की बात नहीं हुआ। झगड़ा झाटी होने लगा। जब झगड़ा झाटी होने लगा तो हमने बोला कि चलो बैंक। और बैंक ले जाने के बहाने में मेरे को बहुत जोर से पीटा। मैं बिल्डर को भी बताई कि ये पीट रहा है।
तो बोल रहा है कि तुम घर चली जाओ। हम फिर सारा कहानी बिल्डर को बता नहीं सकते थे कि हमारे साथ में ये हालात है। उसके बाद में वहाँ से हमने सोनीपत से फिर गुड़गांव आ गए। गुड़गांव में आके हम मानेसर में बैंक आए, उसको लेके आए, मेरे साथ आया, पीटा और फिर साथ में आया तो देखा तो बैंक पूरा हमारे खाली पड़ा था। तो हमने बोला कि पैसे कहाँ हैं, तो वो कह रहा है क्या हमारे बैंक में है। हम हमारे बैंक से क्यों ट्रांसफर किया, 2 साल का सैलरी आपने रख लिया, फिर पैसे इतना रख लिया आपने। सबसे बड़ा वाला बच्चा है वो कितने साल का आपका है? हमारा 22 साल 23 साल का बच्चा 22 साल 23 साल के जब बच्चा है और आपके हस्बैंड ने एक्सपायर कर गया है, तो कौन ऐसा मजबूरी था कि फिर एक बार और शादी करने के लिए भी? मजबूरी, वो बार बार हमें धमकी दिया जा रहा था। हमारे पास गुड़गांव में कोई सपोर्ट करने की जगह नहीं था, और जो बोलोगे कि लेडीज का कोई सपोर्ट करता तो कोई सपोर्ट नहीं करता वहाँ पे। अभी यहाँ पे यूपी में आई है, क्या करने के लिए आई है? मैं आई थी कि हरियाणा पुलिस, मैंने हरियाणा में केस करके रखी हूँ उसके ऊपर, आवेदन वहाँ पे दे रखा है। हाँ, मैं केस करके रखी हूँ। और केस नंबर है 36, उसके धारा लगा है 120 बी 376 ए ब्रैकेट एन। तो फिर जब आपका आवेदन वहाँ पे दे रखी है तो यहाँ पे कितने दिन से आई है यूपी में? मैं मंगलवार को आई थी यहाँ पे, सप्ताह दिन हो गया मुझे कि वहाँ के पुलिस आते हैं और यहाँ पे पूरा सुगही का पता चल जाता है और बता देता है कि हरियाणा पुलिस आया, हरियाणा पुलिस आया। फिर वो लड़का पिकअप चलाता है और वो भाग गया वहाँ से। पिकअप चलाता है, भाग जाता है, गाड़ी लेके ही भाग जाता है, दूसरे मालिक का गाड़ी है, वो भाग जाता है। भागने के बाद में वो नहीं पकड़ में आता है, हरियाणा पुलिस बार बार आता है यहाँ से, फिर हरियाणा पुलिस चले जाते हैं। उसके बाद में हमने आया यहाँ फ़ोन किए थे रविंद्र नगर थाने में, तो कह रहा था कि तुम आके एप्लीकेशन दो यहाँ पे, ऐसे कह रहा था कि एप्लीकेशन दो यहाँ। तो ये कह रहा है कि कहाँ रुकोगी, ऐसे कह रहा था। तो हमने बोला कि ठीक है हम रुक जाएंगे, कहीं होटल में रुक जाएंगे। तो कह रहा था कि जल्दी तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे उसको। अब वो क्या किया, नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, सप्ताह दिन हो गया अरेस्ट नहीं किया। आज भी गए थे थाना, कल भी गए थे हम थाना, आज एसपी ऑफिस में भी गए। एसपी ऑफिस में बोल दिया कि हरियाणा का पुलिस को बुलाओ, हम कराएंगे गिरफ्तार। और अब क्या करना है? अब करना है कि हमें इंसाफ दिलाइए। और क्या उस लड़के के साथ में रहना है या आपके पैसे चाहिए या हमें इंसाफ दिलाइए। पैसे तो चाहिए हमें, इतना धोखा किया, धोखाधड़ी किया हमारे साथ में, शरीर संबंधी भी किया, वो पैसे तो चाहिए हमें और उसको सजा होना चाहिए। अगर वो आपके साथ रखना चाहे तो आप रहेगी? आज वो मुझे साथ में रख लेगा, कल फिर छोड़ के भाग जाएगा, उसका कोई गारंटेड नहीं है। अब तो डर क्या होगा? पुलिस के दबाव में वो बोल देगा कि ठीक है साथ में रख लेंगे, केस मिट जाएगा, फिर वो हमें छोड़ देगा, फिर हम कहाँ धक्के खाएंगे। जब अभी हो रहा है मेरा बुरा हाल, अभी ना घाट की हूँ मैं, ना घर का हूँ, सारे बच्चे उच्चे सब हमें छोड़ के। चलिए एक चीज बताइए, आपके मन में उसके प्रति प्यार है कि नहीं? नहीं है, अब प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है। वो हमारे सामने मर भी जाएगा ना तो कोई प्यार नहीं है। इतना दिल तो कोई प्यार नहीं है, इतना दिल आपका दुख चुका है एकदम, कोई प्यार नहीं है। भगवान का एक्सीडेंट हो, गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट होकर मर जाए। इतना दिन से मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, अब बद्दुआ दे रही हूँ उसको मैं कि हमारे दिल जैसे मैं दर की ठोकरे मैं खा रही हूँ ना, वो भी ठोकरे खा रही हूँ, मैं जान रही हूँ भूखी प्यासी कितने दर की ठोकरे खा रही हूँ, मैं जान रही हूँ। दिल आपका दुख चुका है एकदम, कोई प्यार नहीं है। भगवान कह के एक्सीडेंट हो, गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट होकर मर जाए। इतना दिन से मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, अब बद्दुआ दे रही हूँ उसको मैं कि हमारे दिल जैसे मैं दर की ठोकरे मैं खा रही हूँ ना, वो भी खाए कम से कम। मैं कितने दर की ठोकरे खा रही हूँ, मैं जान रही हूँ, भूखी प्यासे मैं भटक रही हूँ। 7 दिन जो मैं बिताई ना, मैं जान रही हूँ कि किस तरह से मैं बिताई हूँ यहाँ खुशीनगर में। वो लड़का कल मुझे देखा, इतना तेज गाड़ी लेके भागा, फिर उधर से हमें देखने के लिए, फिर उधर से गाड़ी लेके आया, काफी तेज भागा, इसी रोड पे भागा। हम उसको पकड़ भी नहीं पाए कि हम बैठे थे वहाँ पे, और वो हमें पहचान लिया कि आई है ये यहाँ पे। ये बहुत बात है, जिसे आप प्यार करती हो, आपको देखकर भागता हो। वो खुद भाग रहा है, पुलिस को देख के भाग रहा है, हमें देख के भाग रहा है। सब पुलिस वाले कह रहा था उनके घर क्यों नहीं जाती, उनके घर क्यों नहीं जाती। मैं उनके घर कैसे जाऊं, हमारे आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, पुलिस भी सहारा नहीं दे रही। नहीं, कोई सहारा नहीं है हमारा, एकदम कोई सहारा नहीं है। आज एसपी ऑफिस गई थी, एसपी ऑफिस में बोला है कि तुम हरियाणा पुलिस बुलाओ, हम पुलिस फोर्स लेंगे तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। वो एकदम थोड़ा सा अगर सुन लेगा ना तो भाग जाएगा। हमें जब देख के भाग सकता है तो क्या पुलिस को देख के नहीं भाग सकता है वो?